Welcome back, students. In previous lecture we have already studied about the three types of classification. Artificial classification given by Linnaeus, natural classification was given by Bentham and Hooker, phylogenetic classification was given by Engler and Prandtl. यहाँ पर अब हमें जो है अगला क्लासिफिकेशन जो हमें देखना है, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. क्लासिफिकेशन का नाम रहेगा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. हर क्लासिफिकेशन अभी तक जो हमने देखा है, सर्टन ऑब्जेक्शंस आर प्रेजेंट, सर्टन लिमिटेशंस आर प्रेजेंट, यानी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट कैन नॉट बी फुल्ली सेटिस्फाइड अस, वो हमें फुल्ली से जो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. टू ओवरकम ऑल दैट लिमिटेशंस, next classification was given and the name of the next classification that is three domains of life. This classification was given in 1990. 1990 में एक classification दिया गया. Name of the scientist who gave this idea, name of the scientist was Carl Uze. Carl Uze ने ये क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर शो किया है. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन all the types of living organism, those are divided into three major group and that three major group that is called as three domains of life. यहाँ पर जो है, और डोमेन ये जो वर्ड है that is larger than the kingdom, that is larger than the previous जो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उससे लार्जर यहाँ पर पाया जाता है. और यहाँ पर हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है जनरली उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है किंगडम, किंगडम प्लेंटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये किंगडम वर्ड यूज़ होता है. तो यहाँ पर 1990 में कार्ल ऊजे ने जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है, तो दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ए थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ एंड डोमेन्स दीज आर लार्जर देन द किंगडम. अब वो यहाँ पर थ्री डोमेन्स क्या है, यहाँ पर थ्री ग्रुप यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से हैं. सबसे पहला ग्रुप यहाँ पर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो फर्स्ट ग्रुप that is called as bacteria, second group that is called as archaea and third group that is called as eukarya. इस तरीके से कार्ल ऊजे ने ये थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का तीन ग्रुप यहाँ पर उसने बनाया है. According to this classification, in the world, out of all the types of living organism, bacteria that originated first, इसीलिए उसका जो है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप बनाया गया है बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इन द वर्ल्ड ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट, दोज आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन देयर नेचर. वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया हैं, हम देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दीज आर हार्मफुल. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बॉडी, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो. और बैक्टीरिया की वजह से जो भी डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर हम देखते हैं टाइफाइड फीवर, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड के लिए, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी. इसी तरीके से टीबी, वन ऑफ द कॉमन डिसीज विच आर फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, उसके लिए जो बैक्टीरिया है वो है ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस दैट शो इन्फेक्शन इन द लंग्स, और वो डिसीज जो रहती है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज टीबी. इसी तरीके से वन ऑफ द कॉमन डिसीज दैट इज कॉल्ड एज निमोनिया. अभी हम देख रहे हैं कोविड-19, यहाँ पर जो है निमोनिया डिसीज है और वहाँ पर वायरस के जरिए से होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज यहाँ पर जो निमोनिया का है, निमोनिया एक ऐसी डिसीज है इनिशियल अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन जब लंग्स के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन है. और उसी निमोनिया की एक टाइप जो होती है कोरोना वायरस के जरिए से भी होती है. तो यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. तो बैक्टीरिया दीज आर कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ के अंदर उसको फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर बताई गई है. वेरी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, और उसकी वजह यहाँ पर जो होती है ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दीज आर यूनिसेलुलर इन देयर नेचर. बैक्टीरिया वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एक मेन प्रॉपर्टी उनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अलावा ऑल द बैक्टीरिया दीज आर हैविंग
प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। बैक्टीरिया को छोड़कर वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक रहेगा, बट इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस को हम यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, वी कैन नॉट क्लियरली ऑब्जर्व दिस न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है डल कलर रहेगा, नॉट क्लियरली अपीयरेंस यहाँ पर रहेगा। तो सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस के लिए जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी रहेगी दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के अलावा सबसे मेन यहाँ पर जो रीजन रहेगा बैक्टीरिया के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल और दैट में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया आउटर मोस्ट कवरिंग इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल, एंड सेल वॉल दैट इज मेड बाय अ पर्टिकुलर केमिकल एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज पेप्टिडोग्लाइकॉन। वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके जो प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल दैट इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकॉन? पेप्टिडोग्लाइकॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ केमिकल। फर्स्ट केमिकल दैट इज शुगर मॉलिक्यूल एंड सेकेंड केमिकल दैट इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मीन्स a protein like material is present. It means that is made by sugar and proteinous material. So all the bacteria, their protective covering that is called as cell wall, and that is made by specific type of chemical and that is called as peptidoglycan. ये जो है यहाँ पर हम देखते हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पर कार्ल ऊजे ने ये बैक्टीरिया के अंदर ऑब्जर्वेशन किया। आगे इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे बैक्टीरिया को एक स्पेशल किंगडम के अंदर रखा गया, मोनेरा है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो बैक्टीरिया के ताल्लुक से जो नॉलेज हमें मिली थी, जिसके बेस पर इसको डिफरेंशिएट किया गया, 3 डोमेन के अंदर रखा गया है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा डोमेन जो यहाँ पर कार्ल ऊजे ने यहाँ पर बताया है आर्ची है। आर्ची और दैट में भी कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। आर्ची बैक्टीरिया भी हम उसको कह सकते हैं। आर्ची बैक्टीरिया भी उसको जो हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाएगा पहले 2 कैरेक्टर यहाँ पर जो सेम होते हैं, ऑल द आर्ची दीज आर ऑल्सो यूनिसोलर एंड देयर न्यूक्लियस दैट इज ऑल्सो प्रोकैरियोटिक इन देयर नेचर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर जो है पाए जाते हैं, यही कैरेक्टर यहाँ पर रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं दीज आर सेम लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया। ये भी कैसे हैं? बैक्टीरिया के जैसे सेम है। द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्ची इज दे आर इन दैट ऑल्सो सेल वॉल इज द outermost protective covering, but in archibacteria cell wall that is not made by peptidoglycan। यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया के अंदर है, that peptidoglycan is not present in their cell wall। पेप्टिडोग्लाइकॉन के अलावा एनी टाइप ऑफ मटेरियल, सेलुलोज हो सकता है, काइटिन हो सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट दीज आर नॉट प्रेजेंट, बट पेप्टिडोग्लाइकॉन इज नॉट प्रेजेंट इन दैट। सबसे यहाँ पर मेन है जो बैक्टीरिया और आर्ची के अंदर जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर पाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है दो बोथ आर दी बैक्टीरिया, अगर पेप्टिडोग्लाइकॉन है तो दैट आर केप्ट इन बैक्टीरिया, और अगर यहाँ पर सेल वॉल दैट इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो वो बैक्टीरिया को किसके अंदर रखेंगे? आर्ची बैक्टीरिया के अंदर रखेंगे। अब सबसे मेन चीज यहां पर देखा जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया विच आर इंक्लूडेड इन आर्ची देयर सेल वॉल इज नॉट मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जनरली दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। बैक्टीरिया और यूकैरिया के बीच में यहाँ पर जो है दोनों के कनेक्टिंग लिंक है। यानी सम कैरेक्टर दैट आर रिलेटेड विद बैक्टीरिया इन आर्ची एंड सम कैरेक्टर ऑफ यूकैरिया दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट। मैंने यहाँ पर आपको बताया है सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन यहाँ पर नहीं है, यानी और पहले 2 कैरेक्टर बैक्टीरिया के जैसे सेम थे, लेकिन थर्ड कैरेक्टर नहीं है, वो यूकैरिया से मिलते जुलते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर यूकैरिया के
यहाँ पर जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं है, सेलुलोज हो सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, कोई भी काइटिन हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल यहाँ पर हो सकते हैं। और ये केमिकल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यूकैरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके अंदर रहेंगे। तो इसको कहा जाता है आर्की और आर्ची, दीज आर प्रेजेंट इन बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। तो उसको हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। क्वेश्चन में भी आस्क विच डोमेन इज विच डोमेन दैट आर शोइंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आंसर हमारा क्या रहेगा? आर्ची, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और एक खास प्रॉपर्टी, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आर्की के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे दैट कैन टॉलरेट वेरी सीवियर इन्वायरमेंटल कंडीशन। बहुत हाई टेम्परेचर है उसको भी टॉलरेट कर लेंगे, बहुत लो टेम्परेचर है उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सॉइल के अंदर एसिडिटी बढ़ गई है उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं, अगर सैलिनिटी बढ़ गई है उसको भी टॉलरेट कर लेते हैं। और नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं दैट आर इनएक्टिव, दैट आर पैसिव विन वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन ये आर्ची जो रहेंगे दे है टॉलरेंस एबिलिटी, और हर इन्वायरमेंटल कंडीशन को दे कैन टॉलरेट, वो उसको जो है यहाँ पर टॉलरेट कर लेते हैं। ये कंडीशन, ये सिचुएशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये यहाँ पर जो कार्ल लुईसे ने ये जो है 1990 में ये क्लासिफिकेशन हमें दिया था। नाउ थर्ड ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर इन स्पाइट ऑफ बैक्टीरिया और एक्सेप्ट बैक्टीरिया all the living organism that are included in eukarya, because in these groups of living, many groups are present here. In these groups of living organism eukaryotic nucleus is present. ये ऐसे living organism का ग्रुप रहेगा in which eukaryotic nucleus is present. What is the meaning of eukaryotic? प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब होता है एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट आर प्रेजेंट इफ वी ऑब्जर्व दीज न्यूक्लियस इन द माइक्रोस्कोप। Clear distinct nucleus that we can observe, the nucleus that are covered with nuclear membrane. In the nucleus, nucleolus are also present, a specific number of chromosomes are also present. All these things that must be clearly observed. Such type of nucleus that is called as advanced type of nucleus, or that may be called as, उसके लिए biological जो term रहेगी उसको हम यहाँ पर कहेंगे eukaryotic nucleus, उसको जो यहाँ पर कहा जाता है। मैंने भी आपको बताया कि many living organism, many groups of लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इंक्लूडेड इन द यूकैरिया। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो पाए जाते हैं उसके अंदर यहाँ पर जो रहेगा फर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका ग्रुप रहेगा उसको प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको प्रोटिस्टा कहेंगे। फिर उसके बाद सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप रहेगा दोज आर कॉल्ड एज प्लांटी, ऑल द प्लांट्स दैट आर इंक्लूडेड इन दैट। थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर यहाँ पर रहेंगे वो रहेगा यहाँ पर एनिमेलिया, ऑल द टाइप्स ऑफ एनिमल, मल्टी सेलुलर एनिमल, उनको यहाँ पर जो है इंक्लूड किया जाएगा। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो रहेंगे दैट आर कॉल्ड एज एनिमेलिया। एंड लास्ट टाइप ऑल द टाइप्स ऑफ फंजाई, फंगस और फंजाई, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्लांट बॉडी बट दीज आर अक्लोरोफिलस। Chlorophyll pigments are totally absent. So due to absence of chlorophyll pigment, these are the type of plants, but due to absence of chlorophyll pigment, they are kept in separate group. और यहाँ पर उसको जो है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, अक्लोरोफिलस प्लांट्स हैं, तो उसको जो है सेपरेट ग्रुप यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरीके से यूकैरिया के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर एक डिटेल्ड यहाँ पर क्लासिफिकेशन है टू ओवरकम ऑल द लिमिटेशन। जितने भी लिमिटेशंस थे, जितने भी ऑब्जेक्शन थे, उसको यहाँ पर ख़त्म करते हुए ये क्लासिफिकेशन बताया गया है कार्ल लुईसे ने 1990 में। एंड द नेम ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ के अंदर जो की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू वेरी मच।